आजकल पेरेंट्स और बच्चों के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव हो जाते हैं जनरेशन गैप की वजह से। हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं हुआ करता था, या फिर बच्चे भी आजकल के कह देते हैं अरे हमारे पेरेंट्स की तो सोच बहुत पुरानी हो चुकी है। तो अगर हम बच्चे को कहें नहीं नहीं हम तो रिक्शे पर गए थे अपने स्कूल कॉलेज में, तुम भी रिक्शे पर जाओ, तो एडजस्ट नहीं करेगा। लेकिन जो थोड़ा सा डाउन फैमिली का वो तो आज भी जाता है। दिस इज कॉल्ड द नेचुरल प्रोसेस। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, देखा है कि बच्चे पेरेंट्स को बात नहीं शेयर करते हैं और बाहर फ्रेंड्स को पहले बात पता चलेगी, घर में पेरेंट्स को बाद में बात पता चलेगी। मेन प्रॉब्लम आ रही है पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। हम तो कह देते हैं इट्स द जनरेशन गैप, लेकिन पेरेंट्स के पास ही टाइम नहीं है। बच्चा जब स्कूल से घर जाता है, पता लगा मदर तो किटी में गई हुई है, फादर अपनी जॉब पे गए हुए हैं, व्हाट द चाइल्ड विल डू। कि कुछ साइट्स मोबाइल पर ऐसी चल रही हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार को रोकना चाहिए। वो अगर नहीं रुकेंगी तो बच्चा गलत स्टेप्स पर चलता चला जाता है और बच्चा वो चीज़ देखता है, उसमें वो अट्रैक्ट होता है और उसी कामों को वो आगे जाके करना चाहता है। जब वो करता है तो फिर हम ब्लेम बच्चे पर करते हैं। हमें कहीं सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बैन कर देना चाहिए। जैसे कि आपकी अपब्रिंगिंग हुई है और आपने फिर आगे बच्चों की अपब्रिंगिंग करी है, अब आपके बच्चे आगे अपने आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस की अपब्रिंगिंग हुई है, तो आपको क्या फर्क दिखाई दिया तीनों में कि आपकी अपब्रिंगिंग हुई है तो वो किस सोच को रखकर हुई है, फिर आगे आपको क्या तीनों में क्या फर्क दिखाई देता है कि ये तो हमारे टाइम पे नहीं था, अब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के टाइम पे ये चीज आ चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल खुराना और आपका आज के इस पॉडकास्ट शो में स्वागत करती हूं। आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन गैप और युवाओं की लत। आज हमारे साथ फाउंडर ऑफ बजाज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस सुषमा मैम प्रेजेंट है। वेलकम मैम। थैंक यू मैम। जैसे कि जनरेशन गैप काफी हम सुनने के लिए देख रहे हैं, जनरेशन गैप होता है आजकल पेरेंट्स और बच्चों के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव हो जाते हैं जनरेशन गैप की वजह से। तो आपको क्या लगता है, सिर्फ सोच और व्यवहार का ही फर्क जनरेशन गैप है या इसके पीछे और भी वजह है? सोच और तो नहीं है सिर्फ जनरेशन गैप। एक्चुअली क्या है, कुछ भी है। अब एक बच्चा बॉर्न होता है, वो ग्रेजुअली अप करता है, तो हम उसको ये तो नहीं कह सकते ये सोच है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जो जनरेशन गैप है उसको हम लोगों ने, इस वक्त एडवांस लोगों ने उसको जनरेशन गैप बोल दिया। एक्चुअली ये शुरू से चला आ रहा है, ये आज नहीं हुआ, पहले से ही। मान लीजिए जो हमारे से पहले 2 साल पहले के जो लोग थे, दे वर ऑल्सो लाइक दैट। आफ्टर दैट another generation came, means my generation came, and now my children are there and now their children are there. So this is called the natural process, because हम क्या है कि पहले हमारे पास, आपको पता है, PNT फोन होते थे, तो आज हर इंसान के हाथ में मोबाइल फोन है। आप उसको क्या बोलेंगे जी। तो इसको ये तो नहीं हम कह सकते कि ड्यू टू जनरेशन गैप आया, नहीं, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये आएगा। और जनरेशन गैप जो आता है, जब आज जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी पहले नहीं थी। जब हम यंग थे तो उस टाइम पर टीवी भी नहीं थे। आज की डेट में हम मोबाइल पर टीवी देख रहे हैं, तो ये तो ऑटोमेटिकली आ ही रहा है। जैसे कि हमने सुना है, हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं हुआ करता था, या फिर बच्चे भी आजकल के कह देते हैं अरे हमारे पेरेंट्स की तो सोच बहुत पुरानी हो चुकी है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के साथ हम लोग क्या है कि अपने को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। आज अगर मान लीजिए कि हम पैदल जाते थे या हम बाइक पर जाते थे, आज बच्चा गाड़ी पे जाता है। अगर हम ये कहें नहीं नहीं हम तो अपनी स्टूडेंट लाइफ पर हम तो रिक्शे पर चले जाते थे, तो क्या हमारा बच्चा चला जाएगा? जो हाई क्लास फैमिली का है वो नहीं जाएगा, लेकिन जो थोड़ा सा डाउन फैमिली का वो तो आज भी जाता है। तो अगर हम बच्चे को कहें नहीं नहीं हम तो रिक्शे पर गए थे अपने स्कूल कॉलेज में, तुम भी रिक्शे पर जाओ, तो वो एडजस्ट नहीं करेगा। उसमें फिर बच्चा क्या कहेगा, अरे मेरे तो पेरेंट्स ही पता नहीं पुरानी सोच के हैं। पहले नाइट पार्टीज नहीं होती थी, डिनर्स में लोग नहीं जाते थे, सिर्फ रिलेटिव्स के घर जाते थे। आज अगर हम अपने बच्चे से कहें कि नहीं नहीं तुम फ्रेंड्स में नहीं जाओगे, नहीं तुम उनके बर्थडे पार्टी में नहीं जाओगे, तुम हमारे साथ अपने मामा के घर, मासी के घर, चाचा के घर चलो, तो उस चीज को बच्चा एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो फिर क्या कहेगा? ऑटोमेटिकली बच्चा यही तो कहेगा कि नहीं नहीं कैसी मेरी मदर है, कैसे मेरे फादर हैं, कि आज का समझ ही नहीं रहे हैं कि आज क्या माहौल चल रहा है। तो इसमें कहीं हम थोड़े से एडजस्ट करें, कहीं हमारा बच्चा एडजस्ट करे, तभी उस जनरेशन गैप को भी फिलअप कर सकते हैं और
अपने और बच्चों के बीच के जो रिलेशंस है बहुत स्वीट रिलेशंस हो सकते हैं, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइसेस दोनों को करना पड़ता है। हम अकेले बच्चे को नहीं कह सकते, हम अकेले, लेकिन अगर हम बच्चे को अच्छे से समझाते हैं किसी बात को, नहीं बेटा ये चीज जो है ना ये आपके लिए हार्मफुल है, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, तो कुछ पॉइंट्स पर बच्चा हमारे साथ एडजस्ट करके चलेगा। लेकिन अगर 100% हम ये थोपना चाहें कि नहीं जो हम कह रहे हैं he has to adjust in that conditions, तो he'll not adjust, वो थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस टाइम। तो इस चीज को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? जैसे स्कूल्स में पेरेंट्स की काउंसलिंग करी जाए, या फिर क्योंकि ये जो जनरेशन गैप है ये हर जगह ही देखने के लिए मिल रहा है, हर घर में देखने के लिए मिल रहा है, और हर इंसान सभी के बीच में ये चीज हमें सुनने के लिए और देखने के लिए मिल रही है। तो इस चीज को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, कैसे नई सोच ला सकते हैं? अब देखिए एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, पहले क्या होता था कि एक चीज आती थी जो हमने अगर कोई मैसेज कन्वे करना होता था, हम पेरेंट्स को बुला के, मतलब इन माई टाइम आई एम सेइंग, तो हम पेरेंट्स को बुला करके वो मैसेज कन्वे करते थे। आज की डेट में अगर आपको कोई मैसेज पेरेंट्स को कन्वे करना, सीधा सीधा बच्चों को कह दीजिए कि यू हैव टू डू दिस। जैसे कि प्लास्टिक है, हम बच्चों से कहते हैं कि प्लास्टिक यूज नहीं करना, अगर हम पेरेंट्स को कहेंगे ना तो शायद वो नहीं सुन पाएंगे इतने अच्छे से। लेकिन अगर हम बच्चों को कहते हैं कि दिस थिंग इज द हार्मफुल, अगर प्लास्टिक बैग्स यूज करते हो ये ड्रेनेज ब्लॉकेज हो जाता है, ये आपके लिए बॉडी के लिए हार्मफुल है, अगर प्लास्टिक पॉलिथीन में आप कर्ड लेके आते हो, आप वेजिटेबल लेके आते हो, तो आप कहीं ना कहीं अपनी नेचर को अफेक्ट कर रहे हो। ये बात आप पेरेंट्स को कहिए और ये नहीं करना। बच्चा जाएगा पेरेंट्स को कन्विंस करेगा और पेरेंट्स को मानना पड़ेगा, और पेरेंट्स मानते हैं आज की डेट में। पहले पेरेंट्स से हम बच्चों को मनवाते थे, आज हम बच्चों से पेरेंट्स को मनवाते हैं। तो इसको आप जनरेशन गैप भी नहीं बोलेंगे, आप इसको ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं हम ऐसा क्यों करें। तो एक अपनी ईगो को, पेरेंट्स को थोड़ा सा एक साइड रखना होगा, तभी आप अपने बच्चे के साथ एडजस्टमेंट करके चल सकते हैं। हम अपनी सोसाइटी को तभी प्रॉपरली रन कर सकते हैं, क्योंकि पहले वाला सीन अब नहीं रहा कि घर में 4-5 बच्चे हैं, एक ने नहीं माना, दो ने माना, 1 या 2 चिल्ड्रन वी आर हैविंग नाउ इन ईच एंड एवरी फैमिली। तो उनके साथ एडजस्ट करके हमको चलना, उनको हमारे साथ एडजस्ट करना, ऐसा नहीं है। बच्चा आज का बहुत इंटेलिजेंट है, पहले का बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं होता था, इतना एडवांस नहीं होता था। आज का बच्चा हर बात को समझता है, जो चीज हम कहते हैं वो बच्चा, पहले 5-6 इयर्स का बच्चा स्कूल जाता था, आज हम 2.5 इयर्स के बच्चे को स्कूल भेजते हैं, क्योंकि उनमें इतनी एबिलिटी, अगर हम उनके उस चीज को नहीं यूज करेंगे तो बच्चा उसको कहीं ना कहीं नेगेटिव उसमें चला जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चे को जो टाइम उसकी स्टडीज का है वो स्टडीज में दीजिए, स्कूल में दीजिए। और फिर आज के टाइम पर मेन प्रॉब्लम आ रही है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। हम तो कह देते हैं इट्स द जनरेशन गैप, लेकिन पेरेंट्स के पास ही टाइम नहीं है। बच्चा जब स्कूल से घर जाता है, पता लगा मदर तो किटी में गई हुई है, फादर अपनी जॉब पे गए हुए हैं, व्हाट द चाइल्ड विल डू? वो तो बिल्कुल लोनली हो गया ना। वो 4-5 बहन सिस्टर ब्रदर्स तो है नहीं, ही इज अलोन, और ज्यादा एक उसका सिबलिंग और होगा, यही चीज होगी। तो अब वो कितना टाइम उसका, तो मान लीजिए वो भी गलत सोसाइटी में है, वो भी गलत सोसाइटी में है, तो कहीं ना कहीं बच्चा गलत हो गया ना, ड्यू टू पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। हम हमेशा एक चीज कहते हैं, अपना जो क्वालिटी टाइम है यू गिव टू योर चिल्ड्रन। व्हाट इज द क्वालिटी टाइम? क्वालिटी टाइम नॉट दैट कि आप जो है मान लीजिए बच्चे के साथ बैठ के टीवी देख रहे हैं, दैट्स नॉट द क्वालिटी टाइम। आप बच्चे के साथ बैठ के डिनर कर रहे हैं, that's not the quality time. Quality time is when the mother or father is taking the child in their rooms, talking to them, asking to them कि भाई आज का दिन आपका कैसा रहा, टीचर ने क्या कहा, कैसा है, कैसे फ्रेंड्स हैं। तो the child will share each and everything with the mother or with the father. वो तो हमारे पास टाइम है नहीं। आप अगर anyone अगर आप कैलकुलेट करें तो 1 वीक के अंदर आपने क्वालिटी टाइम में बच्चे को 10 मिनट्स भी नहीं दिए होंगे, अगर आप कैलकुलेशन पर आ जाए। जबकि बच्चे का इतना तो राइट बनता है कि 24 आवर्स में से 5 मिनट्स उसके पेरेंट्स उसको दे दें। क्या इतना भी राइट नहीं है बच्चे का? फिर हम ब्लेम अपने बच्चे पर कर जाते हैं, फिर कहते हैं हमारा बच्चा हमारी नहीं सुनता। एक्चुअली स्टार्टिंग में हम ही बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं। हम अपने बच्चों को अगर ध्यान देंगे तो कोई भी चांस ऐसा नहीं है कि हमारा बच्चा नहीं सुनेगा या हम बच्चे के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। बच्चा हमारी सुनता है, हम बच्चे, वही जनरेशन गैप की जो आप बात कर रहे थे फिल हो जाता है, क्योंकि हमें टाइम देना है बच्चे को। आज की डेट में मदर, वही मैंने आपको अभी बताया, शी इज बिजी इन द किटी पार्टी, फादर इज बिजी विद देयर वर्क, एंड आफ्टर दैट ही गोज टू द पार्टी, ही सिट्स अमंग द his friends or colleagues, and whenever he comes child is sleeping.
मॉर्निंग व्हेन द फादर इज स्लीपिंग चाइल्ड गोज टू स्कूल। तो पता लगा कि बच्चे के पास क्वालिटी टाइम देना तो इज अ डिफरेंट थिंग। बच्चे को सोए हुए को देखता है बच्चे को, और 1 वीक के बाद जब उसका ऑफ आता है, वो भी उसका कोई अगर बिजनेस टूर नहीं है, कोई फ्रेंड्स की पार्टी नहीं है, तब वो बच्चे को देख पाता है कि हाँ माई चाइल्ड इज ग्रोइंग नाउ, व्हाट्स माई चाइल्ड। तो ये चीजें प्रॉब्लम्स आ रही हैं कहीं ना कहीं। जैसे कि आपकी अपब्रिंगिंग हुई है और आपने फिर आगे बच्चों की अपब्रिंगिंग करी है, अब आपके बच्चे आगे अपने आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस की अपब्रिंगिंग हुई है, तो आपको क्या फर्क दिखाई दिया तीनों में कि आपकी अपब्रिंगिंग हुई है तो वो किस सोच को रखकर हुई है, फिर आगे आपको क्या तीनों में क्या फर्क दिखाई देता है कि ये तो हमारे टाइम पे नहीं था, अब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के टाइम पे ये चीज आ चुकी है? जब मैंने अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग की तो एक्चुअली नॉट एज ए मदर, एज ए फ्रेंड की। मैंने कभी उनको, जब वो थोड़े से बड़े हुए, तो ये नहीं सोचा कि भाई वो मेरे सिर्फ बच्चे हैं। मैंने ये सोचा कि नहीं, ये लाइक ए फ्रेंड, इफ आई टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन देन ओनली दे विल टेक केयर ऑफ माई लाइफ। तो अब क्या है कि अगर थोड़ी से भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएट माई चिल्ड्रन कम्स टू मी। मेरे 3 बेटे हैं, 3 डॉटर इन लॉ हैं, वो मतलब इतनी अच्छी केयर करते हैं कि एवरीबॉडी आस्क कि ये आपकी डॉटर है। कोई ये नहीं कहता ये मेरी डॉटर इन लॉ है। मतलब तीनों में से किसी के भी साथ जब मैं जाती हूँ तो हर कोई कहता है क्या ये आपकी डॉटर है। तो इस तरह से मैंने अपने बच्चों की केयर की या बच्चों की अपब्रिंगिंग की। अब वही सेम चीज कहीं अगर थोड़ा सा भी उनको लगता है तो मैं कहती नहीं नहीं, इस तरह से नहीं, ऐसे बच्चे की बात मान लो, बिकॉज आई एम साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो। I did my post graduation in psychology and I did my MPhil also in the child psychology. Okay. तो फिर उसका भी कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट मिलता है। तो हम अपने बच्चों को या अपनी डॉटर इन लॉ को यही समझाते हैं कि अगर बच्चे ने यहाँ पे कोई मिस्टेक की है तो डोंट शाउट, मेक अंडरस्टैंड टू देम। दूसरा क्या है कि कुछ साइट्स मोबाइल पर ऐसी चल रही हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार को रोकना चाहिए। वो अगर नहीं रुकेंगी तो बच्चा गलत स्टेप्स पर चलता चला जाता है। उसमें मैं पब्लिकली ये चीज़ नहीं है ना, इस तरह के आते हैं कि हमें वो चीज़ बच्चों को नहीं देखना चाहिए, और बच्चा वो चीज़ देखता है, उसमें वो अट्रैक्ट होता है और उसी कामों को वो आगे जाके करना चाहता है। जब वो करता है तो फिर हम ब्लेम बच्चे पर करते हैं। हमें कहीं सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बैन कर देना चाहिए, वो हमारे उसमें नहीं आनी चाहिए। अगर हमें अपने भारत का भविष्य बहुत उज्जवल रखना है, हमें आने वाली जनरेशन को गुड थिंग्स में लेके जाना है, तो बैड थिंग्स को साइड करना ही पड़ेगा। वी शुड गिव आवर क्वालिटी टाइम टू आवर चिल्ड्रन। जब हम उनको कहीं ना कहीं उनकी केयर करेंगे, उनको अपना टाइम देंगे, तो वो बच्चा उस जनरेशन, हम उनसे सीखेंगे। बच्चा हर जगह इज नॉट रॉन्ग, पेरेंट्स आर नॉट रॉन्ग एवरीवेयर, बट कुछ चीज़ें we can learn from our children and children will learn to us कि what's there। अगर यही चीज़ें ना, अभी एक गेम जो काला पट्टू, बहुत पुराने गेम्स हैं, आपको पता नहीं, उसकी शायद नॉलेज भी नहीं होगी, बहुत पुराना गेम, दोबारा से उसको हम लोग लेके आ रहे हैं। हमारे जो एक मुस्लिम सर हैं, दूसरे लोग हैं, वो उसको लेकर के आ रहे हैं, हम बच्चों को सिखा रहे हैं, जिसके अंदर की कुश्ती हो गया, तीरंदाजी हो गया, इस तरह के जो अलग अलग गेम्स हैं। जब हम उन चीज़ों को लाके बच्चों को सिखाएंगे तो उनका अटेंशन भी तो डाइवर्ट करना है। अगर हम अटेंशन ही डाइवर्ट नहीं करेंगे, हम मान लीजिए अपनी पुरानी संस्कृति है, अगर हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे, आज हमारे सोशल फेस्टिवल्स हैं, अब हम बच्चों को अगर उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं देंगे, हमारा बच्चा क्या सीखेगा? पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ही तो बच्चों को बताएंगे। जब वो हम सिखाएंगे कि व्हाट्स द रामायण, व्हाट्स द गीता, तो तभी तो बच्चे को पता लगेगा कि ये नॉलेज है। तो ये जनरेशन गैप तो आया, बट उसने हमसे सीखा। अब उसने हमको क्या सिखाया कि कंप्यूटर कैसे चलाना है, ऑनलाइन काम कैसे, दैट इज गुड फॉर अस ऑल्सो। तो हमने उनको सिखाया, उन्होंने हमें सिखाया, कहीं ना कहीं बैलेंस बन के चलेगा। आप ये देखिए कि 2 व्हीलर में या 4 व्हीलर में अगर चारों टायर में इक्वल हवा नहीं होगी तो वो गाड़ी चलती नहीं है। द सेम थिंग इज हियर कि जो गैप आता है बच्चों में, पेरेंट्स में, उसको कहीं ना कहीं आप फिल करवाने की कोशिश करिए। उसको हमको फिल करवाना होगा समाज के अंदर। लेकिन जैसे बच्चों की ये सोच ही बन चुकी है अपने पेरेंट्स से बातें शेयर ना करना। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, देखा है कि बच्चे पेरेंट्स को बात नहीं शेयर करते हैं, और बाहर फ्रेंड्स को पहले बात पता चलेगी, घर में पेरेंट्स को बाद में बात पता चलेगी। तो वो पिछली सोच को पुरानी सोच कहकर भी खारिज कर देते हैं, पुरानी सोच के। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं तो सोसाइटी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं, बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे करी जाए, मतलब कहाँ से करी जाए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को समझाया जाता है, वो भी समझना नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं नहीं
ये ही गलत है। मतलब काफी बार बच्चों में बच्चा कोई गलती कर देता है तो पेरेंट्स उसको ही वो करते हैं कि नहीं, दे डोंट वांट टू लिसन इवन। तो इस चीज को कैसे हम वो कर सकते हैं, इस चीज पे कैसे काम कर सकते हैं? इस चीज के ऊपर हमें जो काम करना है वो हमें बहुत मतलब एक चाइल्डहुड से वी शुड स्टार्ट दिस वर्क। वही मैंने अभी आपको बोला कि वी आर नॉट गिविंग द टाइम टू आवर चिल्ड्रन। जब हम बचपन से, मान लीजिए हमारा बच्चा नर्सरी में जा रहा है, जब नर्सरी का बच्चा घर पे आएगा और मदर पूछेगी आज बेटा कैसा रहा, आपका डे कैसा रहा, कौन फ्रेंड्स मिले आपको, टीचर ने आपको क्या पढ़ाया, उसको एक हैबिट डेवलप हो जाएगी टू शेयर द थिंग विद द मदर, टू शेयर द थिंग्स विद द फादर। तो बचपन से उसको उठाया जाएगा ना। अब हम मान लीजिए 14 ईयर्स तक तो वी आर नॉट वरीड अबाउट द चाइल्ड, या 10 ईयर्स तक तो वी आर नॉट वरीड। हम सोचते नहीं नहीं अभी तो ये बच्चा हमें क्या बताएगा। और जब वो फिर अपनी एज में आता है, टीन एज में, तब फिर वो शेयर नहीं करता क्योंकि उसकी हैबिट में ही नहीं है शेयर करना। तो उसकी हमें तो उसकी हैबिट डेवलप मतलब अपब्रिंगिंग में हमें सुधार लाने पड़े, हमें पेरेंट्स को अपब्रिंगिंग में सुधार ले आए, अपने बच्चे को डेली टाइम दें, अपने बच्चे से बात करें। बात ये नहीं है कि पूरी फैमिली बैठी हुई है, मदर बच्चे को लेकर बैठ गया एंड शी इज टॉकिंग, वो अपने दिल की बात कभी शेयर नहीं करेगा। चाहे इवन ही इज स्टडिंग इन द सीनियर केजी और ही स्टडिंग इन द नर्सरी, ही विल नॉट शेयर। जब मदर अलग से 5 मिनट्स उसको लेके बैठेगी और उसको पता है कि एवरी डे माई मदर विल टेक मी, माई मदर विल आस्क मी, तो स्कूल में उसके अंदर एक कितना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना। अगर समवन इज सेइंग रॉन्ग टू हिम, someone is abusing the child, so immediately when mother will sit with the child, so he or she will tell to the mother कि नहीं ये ऐसा मेरी टीचर ने कहा, ऐसा मेरे फ्रेंड्स ने कहा, तो immediate we can improve that। तो उसको एक हैबिट में आया ना, तो जैसे ही वो टीन्स में आएगा that time also he will share कि this happened with me। अब हम एकदम टीनेज में आकर के बच्चे से कहें नहीं नहीं he is not sharing with me, तो फिर तो बच्चा बिल्कुल नहीं शेयर करेगा क्योंकि उसकी हैबिट में ही नहीं है। तो हमें वो चीजें, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ऑल द टाइम पेरेंट्स आर रॉन्ग एंड आई एम नॉट सेइंग ऑल द टाइम द चिल्ड्रन आर रॉन्ग। कहीं ना कहीं बैलेंस में प्रॉब्लम आ रही है, बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आ रही है जी। शायद उनको थोड़ा बदलना होगा और बच्चों को थोड़ा एडजस्ट करना होगा। बच्चे तो दोनों तरफ करते ही हैं साथ में, क्योंकि हमारा तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। हमारे आज भी ग्रैंड सन्स जो हैं, जैसे ही कॉल आता है हॉस्टल से, दे आर स्टडीइंग इन हॉस्टल, तो पेरेंट्स से बात करें सीधे कहते हैं कि दादी माँ कहाँ है। तो क्यों? बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू मी। एंड वही चीज बाकी लोगों में, हम तो स्कूल में भी पेरेंट्स को बुला के कहते हैं कि भाई अपना क्वालिटी टाइम दीजिए बच्चे को, बच्चे से पूछिए, इवन ही और शी इज स्टडिंग इन माय स्कूल, आई एम सेइंग आस्क हिम कि इज देयर एनी प्रॉब्लम इन द स्कूल, इज देयर एनी प्रॉब्लम अमंग द फ्रेंड्स, एनी प्रॉब्लम विद द टीचर्स टू यू, एनीथिंग इन द ट्यूशन, सो यू आस्क देम। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा स्कूल है तो आप मत पूछिए, नहीं नहीं, यू शुड आस्क, दिस योर ड्यूटी टू आस्क। हम मदर के पास इतना टाइम नहीं है कि उसका लंच बॉक्स खोल के देख ले बच्चे ने आज लंच किया है कि नहीं किया। हमें बच्चा जब स्कूल से आता है, हर पेरेंट को बच्चे को एक वेलकम करना चाहिए। काफी ये नहीं कि आए और बैग फेंका, बच्चा भी आके ऐसे लेट गया, नहीं आते, जस्ट गिव अ स्माइल, ऑफर अ ग्लास ऑफ वाटर। इफ मदर इज इन वर्किंग, नो प्रॉब्लम, anyone will be at home to receive the child, so we have to give the training to the maid also ki whenever the child will come, immediately you offer the water and ask him anything, are you okay, that's all। child wants this thing only, nothing else। लेकिन मैम ऐसे भी मैंने काफी मदर्स ऐसी देखी हैं जो बच्चों का काफी ख्याल रखती हैं। हाँ बिल्कुल रखती हैं, लेकिन उनके बच्चे भी गलत सोसाइटी में पड़ जाते हैं। तो इस चीज में हम कहाँ पे लैग कर जाते हैं कि मतलब काफी मदर्स ऐसे होते हैं जो बच्चों का बिल्कुल ध्यान रख रही हैं, लेकिन उनका बच्चा भी गलत सोसाइटी में पढ़ रहा है, मम्मी को पापा को कुछ बता नहीं रहा है। तो सोसाइटी फॉर्मेशन में कहीं, क्योंकि सोसाइटी हम लोग बनाते हैं, आप, हम, हमारे बच्चे, हम लोग से ही एक सोसाइटी फॉर्म होती है, तो हमारे से क्या गलतियां हो जाती हैं ऐसी सोसाइटी फॉर्मेशन में कि हमारे ही बच्चे, उससे नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है बच्चों के ऊपर। हर पेरेंट्स की एक ड्यूटी होती है कि जो भी बच्चे के फ्रेंड्स हैं, हम कहीं ना कहीं उनकी इंक्वायरी रखें। हो सकता है कि ए फैमिली अपने बच्चे की बहुत केयर कर रही है, अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हो रही है, बी फैमिली जो है उसके पेरेंट्स नहीं ध्यान दे रहे, अब उनका बच्चा जो है उसमें क्या हैबिट्स हैं, वो कहाँ उसका कैसी अपब्रिंगिंग हो रही है, व्हेन दे बोथ विल कम टुगेदर। तो आज के टाइम पे अच्छी बात सीखने में टाइम लगेगा, गलत बात सीखने में टाइम नहीं लगता। इफ यू वांट टू इम्प्रूव द चाइल्ड, he will take 1 week और 15 days, लेकिन अगर कहीं उसको गलत बात सिखानी है ना, विद इन अ डे ही और शी विल लर्न। तो उसमें हमें क्या है, हमें अपने बच्चे के जो फ्रेंड्स हैं, जो सोसाइटी है उसकी, उसके ऊपर कहीं ना कहीं वी शुड कीप आईज ऑन देम कि वेयर द चाइल्ड इज गोइंग। ये नहीं है कि आज की हमारी सोसाइटी में क्या रहा है, इफ द गर्ल इज गोइंग
out after 8 o'clock. Mother is asking, where are you going? What time you will come back? What do you want to eat? अगर बेटा जा रहा है, mother is not asking कि where are you going? When you will come back? Why? बिल्कुल। मेन अगर लड़की के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है ड्यू टू द बॉय और हम उसी को पूछ नहीं रहे हैं, तो एक मेंटेलिटी ये आ गई ना कि हमने लड़के को नहीं पूछना। क्यों? नाउ दे आर इक्वल। अब वो चीज नहीं है। तो अगर हम लड़की को राइट्स दे रहे हैं बाहर जाने के, तो हम लड़के को भी देंगे। अगर हम उसके लिए रेस्ट्रिक्टेड है, वी शुड बी रेस्ट्रिक्टेड फॉर द बॉय आल्सो। मदर शुड आस्क वेयर आर यू गोइंग, व्हेन यू विल कम बैक, एंड वी शुड कीप आइज ऑन हिज एक्टिविटीज आल्सो। तो कहीं ना कहीं ये जो आपके केसेस आते रहते हैं, रेप केसेस भी आते हैं, फॉलो भी करते हैं बॉयज, तो किसको फॉलो करेंगे? अगर बॉय ही बाहर नहीं जा रहा तो फिर किसको फॉलो करेगा? कौन किसको फॉलो करेगा? तो वो चीजें कहीं ना कहीं खत्म होंगी। और एक लाइफ का हर पेरेंट को सोच लेना चाहिए, उसूल बना लेना चाहिए कि जो भी गलत काम होते हैं रात को 9 बजे के बाद होते हैं, चाहे वो हार्ड ड्रिंक्स लेना है, चाहे वो बॉयज के साथ गलत जगहों पे जाना है, कहीं क्लब्स में जाना है, कहीं गर्ल्स के साथ जाना है, तो वो सारे काम रात के 9 बजे के बाद। हर घर का एक रूल होना चाहिए, इतने बजे तक बच्चा घर के गेट के अंदर आ जाएगा। इट शुड बी 9 o'clock और 10 o'clock। उसके बाद कोई बिजनेस का काम नहीं होता, कोई डिस्कशंस नहीं होते हैं, एक्सेप्ट देन कि ही इज बूस्टिंग, they are doing the wrong thing, discussion are wrong, because after boosting you know what type of discussions they will do। तो वो चीज़ हर इंसान को, हर पेरेंट्स को अपने घर के कहीं ना कहीं एक रेस्ट्रिक्टेड घर होना चाहिए कि भाई 9 o'clock या 10 o'clock पर गेट बंद हो जाएगा। यू हैव टू एंटर एट होम बिफोर दिस टाइम। तो जो आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। बिल्कुल, मतलब दोनों को इक्वल माने और पेरेंट्स को दोनों के लिए ही इक्वली बिहेव करना चाहिए, इक्वली स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बॉयज के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी। और एक टाइम होना चाहिए कि इस टाइम पर बच्चा घर में पर वही फिर बच्चा कहता है ना कि आपके टाइम पे तो ये होता नहीं था, तो ये अब हमारी जनरेशन में ये सब होता है, तो वही फिर वही चीज जनरेशन क्या बना देती है। 10 o'clock के बाद तो कुछ नहीं होता ना। 10 o'clock के बाद क्या है? कोई काम नहीं होता है। बिल्कुल, ये तो बच्चे को तो पढ़ना है, खेलना है, तो वो सब है। बच्चे को स्पोर्ट्स में डालिए, बच्चे को आप मॉर्निंग में जगाने की कोशिश करिए। टेल देम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द योग एक्सरसाइज, टेल देम अबाउट द मेडिटेशन, टेल देम अबाउट द प्राणायाम। तो थोड़ा थोड़ा ही एकदम आप सोचिए कि एकदम से हम सब कुछ चेंज कर दे तो नहीं कर पाएंगे, ग्रेजुअली चेंजेस आएंगे। तो जैसे कि आपने सुना, आज का हमारा जो पॉडकास्ट रहा है वो जनरेशन गैप पे रहा है, और सुषमा मैम ने हमें बताया कि पेरेंट्स को कैसे अपनी अपब्रिंगिंग में चेंज लाना चाहिए, कैसे क्वालिटी टाइम बच्चों को देना चाहिए। जो सारी जो गलतियां शुरू होती हैं, सारी जो खामियां शुरू हो रही हैं, वो बच्चों की अपब्रिंगिंग से शुरू हो रही हैं। अगर पेरेंट्स अवेयर हो जाएं अपने बच्चों को लेकर, तो शायद हम जिन चीजों से सफर कर रहे हैं वो चीजें थोड़ी कम हो जाए। दिस न्यूज इज ब्राउट टू यू बाय चावला इलेक्ट्रॉनिक्स, अंबाला रोड, सहारनपुर। चावला इलेक्ट्रॉनिक्स 37 सालों से भरोसे और क्वालिटी का नाम। एक छत के नीचे बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज, वो भी ऑनलाइन से सस्ते दामों पर। चावला इलेक्ट्रॉनिक्स पर LG, सैमसंग, वर्लपूल, हैवेल्स, लॉयड, गोदरेज, वोल्टास, ब्लू स्टार, केनस्टार, माइक्रोटेक और सनफ्लिम जैसे बड़े ब्रांड्स के AC, LED, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, डीप फ्रीजर, माइक्रोवेव ओवन, इन्वर्टर, बैटरी और चूल्हा चिमनी जैसी चीजों की विशाल रेंज उपलब्ध है।